राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी अद्भुत प्रेम कहानी लेकर आए हैं। कहानी 8वीं सदी की है, लेकिन वर्तमान में भी लोगों के दिलों में जिंदा होने का एहसास कराती है। साथियों, प्रेम कहानियां ही हैं जो न केवल इस प्रेम शब्द का एहसास कराती हैं और उसके आकर्षण को बढ़ाती हैं, प्रेम के अस्तित्व को सदियों तक जिंदा रखती हैं, हर जुबान पर इस प्रेम शब्द के मीठे स्वाद को बनाए रखती हैं। ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी में सिर्फ सुगंध सी उड़ाती हैं। इन्हें आप तभी जान पाते हैं और इनकी याद आपको जब ही आती है जब उस मिट्टी पर आपके कदम पहुंचते हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी राजस्थान के ढोला मारू की गाई जाने वाली प्रेम कहानी आपकी सेवा में लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हैं, तो आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। सुनिए साथियों, नरवरगढ़ के राजा नल के पुत्र साल कुमार का विवाह 3 वर्ष की उम्र में बीकानेर स्थित पुंगल क्षेत्र के पमार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी से करवा दिया गया था। और ये विवाह बाल विवाह था साथियों, इसलिए ढोला और मारवणी का गोना नहीं किया गया। जब राजकुमार ढोला जवान हुआ तो उसकी दूसरी शादी मालवणी के साथ कर दी गई, लेकिन राजकुमारी जो मारवणी थी, पहली पत्नी को गोने का इंतजार था, वो भी अब जवान हो गई और बड़ी होकर वो मारवणी राजकुमारी अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखाई देने लगी और उनकी सुंदरता के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। राजा पिंगल ने मारवणी को लिवाने के लिए नरवर तक बहुत सारे संदेश भेजे, लेकिन राजकुमार की दूसरी पत्नी जो मालवणी थी, उस देश से आने वाले हर संदेशवाहक की हत्या करवा देती थी। राजकुमार अपने बचपन की शादी को भूल चुके थे, लेकिन दूसरी रानी जो मालवणी थी इस बात को जानती थी और उसे डर था कि राजकुमार को सब याद आते ही वो मुझको छोड़कर दूसरी रानी मारवणी को लेने चले जाएंगे। और क्योंकि जो मारवणी थी वो बेहद खूबसूरत और सुंदर थी, इसलिए जो मालवणी थी ढोला के पास कोई संदेश पहुंचने ही नहीं देती थी। पहली रानी इस बात से अनजान थी और राजकुमार को याद किया करती थी। उसकी इस दशा को देखकर उसके पिताश्री ने इस बार एक चतुर ढोली को नरवरगढ़ भेजा, क्योंकि मारवणी के पिता भी और पुत्री बड़े परेशान हो गए थे और नए नए विचार उनके मस्तिष्क में आने लगे। पता नहीं क्यों मेरी पुत्री को ढोला नहीं लेने आ रहा है, क्या बात है, कोई नाराज तो नहीं है या संदेश उन तक पहुंच नहीं रहा है। तो ऐसा सोचकर इस बार चतुर ढोली को नरवरगढ़ भेजा। जब ढोली नरवरगढ़ के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी मारवणी ने उसे अपने पास बुलाकर जो मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर इनको गाकर सुनाना है। साथियों, चतुर ढोली एक भिखारी का भेष बनाकर नरवरगढ़ महल में पहुंच गया। रात में रिमझिम बारिश के साथ
उसने ऊंची आवाज में मल्हार राग में गाना शुरू किया। मल्हार राग का जब मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा और ढोली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश सुनाया। गीत में जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी का नाम सुना, उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने बताया कि उसकी राजकुमारी कितनी खूब सुंदर है और उसके वियोग में तड़प रही है। और ढोली ने अपने मल्हार राग में किस प्रकार मारवणी की सुंदरता का जिक्र किया, साथियों सुनिए। राजकुमारी के चेहरे की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह है। झीणे कपड़ों में से शरीर ऐसे चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। हाथी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, मूंग सरी के होठ हैं और बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नम्र व कोमल है और गंगा के पानी जैसी गोरी है और उसका मन और तन श्रेष्ठ है, लेकिन उसका साजन तो जैसे उसे भूल ही गया है और लेने ही नहीं आता। साथियों, सुबह राजकुमार ने उस ढोली को बुलाकर पूछा तो उसने राजकुमारी का पूरा संदेश सुना दिया। आखिर साल कुमार ने अपनी पहली पत्नी को लाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी जो मालवणी थी उसने उसे रोक दिया। उसने कई बार बहाने बनाए, पर मालवणी हर बार उसे किसी तरह रोक देती। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा मारवणी को लेने पुंगल पहुंच गया। राजकुमारी अपने प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए। एक दिन जब दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली, तब जाते समय रास्ते के रेगिस्तान में राजकुमारी को सांप ने काट लिया, पर शिव पार्वती ने आकर उसको जीवन दान दे दिया। लेकिन इसके बाद उनका सामना उमरा सुमरा से हुआ, जो साल कुमार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। वह उसके रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल सजाकर बैठ गया। राजकुमार साल कुमार अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और उसे रोक लिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठे रहने दिया, खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। इधर ढोली गा रहा था और राजकुमार और उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। मारू के देश से आया ढोली बहुत चतुर था। उसे उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान का आभास हो गया था और ढोली ने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में जो उसकी पत्नी थी राजकुमारी मारवणी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊंट को एड़ी मारी, जिससे ऊंट भागने लगा और ऊंट को रोकने के लिए राजकुमार दौड़ने लगा। जैसे ही राजकुमार पास आया, मारवणी ने कहा, धोखा है स्वामी, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारने चाहते हैं। इसके बाद दोनों ने वहां से भागकर नरवर पहुंचकर ही दम लिया और यहाँ राजकुमारी का स्वागत सत्कार किया गया और वह वहां की रानी बनकर राज करने लगी और मारवणी के आनंद से दिन व्यतीत होने लगे। इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को साथियों ढोला मारू के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के अंदर ढोला मारू की कथाएं अवसरों पर, विभिन्न प्रकार के अवसरों पर गाई जाती हैं और स्त्रियां अपने पति को प्यार से ढोला कहकर संबोधित करती हैं और तब से आज तक उनके नाम और प्रेम का गुणगान किया जाता है। ऐसी पवित्र प्रेम अमर कहानी हमेशा हमेशा से लोगों के दिलों में जिंदा रही है
और रहेगी साथियों।